नितिन राउत जी ही आएंगे एरिया से। अपना जो उत्तर नागपुर का जो एरिया है यहाँ पे उनका होल्ड अच्छा है। भैया हमको एक बात बताओ, टैक्स के रूप में तो हम सब कुछ दे रहे हैं ना, हम चोर थोड़ी ना है, हम तो नागरिक हैं। क्या सिर्फ हमारा काम सिर्फ वोट देना ही है? सभी लोगों की समस्या दूर करते हैं। जात पात धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया है। नारा गांव जैसे अपन पार कर रहे हैं तो वहाँ से लेके गंगोत्री लान तक पूरे गड्ढे गुड्ढे, स्कूल के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, आने जाने वाले लोग गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा देखने को होना ना। सब ऐसी चीज़ें नकली है। नकली है। हाँ, हर माहौल क्या है के माध्यम से हम चुनावी हाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। नागपुर के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता का मूड क्या है, किसके लिए माहौल बना हुआ है और किसके विरोध में माहौल है, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान मुद्दे क्या हैं, क्या काम हुए हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में, यह भी जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। कल जहां हमने पश्चिम नागपुर का दौरा किया, वहीं आज हम पहुंचे हैं उत्तर नागपुर। ये जो शहीद स्मारक ये बना हुआ है, देख सकते हैं शहीद स्मारक है। आज़ादी के समय देश को आज़ाद दिलाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जानें दी, शहीद हुए, उनको लेकर ये स्मारक बनाए हुए, खासकर उत्तर नागपुर सहित आसपास के जो नागपुर है वहाँ से कौन कौन से जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इसमें शामिल थे, उनका ये एक स्मारक है, ये बनाया गया है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर नागपुर के विधानसभा क्षेत्र में जो रहने वाले रहवासी हैं उनके मन में क्या है। यहाँ के विधायक या पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं नितिन राउत, उनको लेकर जनता क्या सोचती है, बीते 5 सालों में उन्होंने किस तरह का काम किया। मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन साथी मिथुन आत्माने। हम दोनों चलेंगे और जानेंगे माहौल क्या है उत्तर नागपुर विधानसभा सीट का। इसी शहीद स्मारक में ही हमें कुछ लोग मिल गए, उनसे जानेंगे कि बीते 5 सालों में कैसे रहा उनके विधायक का काम, क्या वो सोचते हैं, कौन से विकास काम यहाँ हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं, कौन से होने चाहिए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशाद इंदुरकर है। आपके विधायक देखिए वो 2019 से 2024 में कैसा रहा काम यहाँ के विधायक का? यहाँ के विधायक माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब हैं, जो पिछले 20 साल से यहाँ पे विधायक है। और जिस तरीके से मुझे लगता है, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, मेरी उम्र 35 है, यानी मैं 10-15 साल की उम्र से उन्हें देखते आ रहा हूँ। तो जिस तरीके से उत्तर नागपुर पहले था, यानी यहाँ से लोग इधर से उधर नहीं जा पाते थे, लोग एक अवॉइड करते थे उत्तर नागपुर शायद बैकवर्ड है करके या डेवलप नहीं है करके। बट अभी आप देखेंगे उत्तर नागपुर को तो आपको यहाँ से कामठी तक या जितना भी एरिया यहाँ से होते हुए जाता है डेवलप होता हुआ दिख रहा है। और दूसरा यहाँ पे यहाँ के विधायक डॉक्टर नितिन राउत साहब ने यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल बनाए, उसी के साथ उन्होंने कन्वेंशन सेंटर बनाए, आपने देखे होंगे, और साथ ही साथ इस्लामिक कल्चर सेंटर भी बनाए यहाँ पे, जो हमें पता है। और ऐसा कहा जाए कि वो किसी एक समाज के नेता नहीं है। विधानसभा में अगर मैं उन्हें देखता हूँ तो वो किसी एक समाज के नेता नहीं है। उन्होंने सिख समाज के लिए एक स्टेडियम बनाया कड़मना रोड पे। यहाँ पे मुस्लिम समाज के लिए 2-3 प्रोजेक्ट है उनके वाले, इस्लामिक कल्चर सेंटर, शादी खाना, ईदगाह। ये यहाँ पे बुद्धिस्ट अम्बेडकरी समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहब, यानी हॉस्पिटल तो सभी के लिए, लेकिन एक कन्वेंशन सेंटर जो सभी के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे एक बाजीराव साकरे लाइब्रेरी करके बनाए उन्होंने। उसी तरीके से जरीपटका में उन्होंने झूलेलाल गार्डन बनाया, यानी ग्राउंड बोल सकते हैं, स्पोर्ट गार्डन। और वही जरीपटका के पास में एक उन्होंने कुकरेजा नगर पे भी कुछ बनाया। मैं एक समय पे देखा, ऐसा मुझे जितना याद है कि ये सारी चीज़ें मुझे पता है। उसी के साथ साथ अच्छा विकास काम हो रहा है, यहाँ विकास काम सभी समाज के लिए किया है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन एक कहीं ना कहीं तो ये भी सवाल उठता है कि बाकी अगर उत्तर नागपुर, बाकी शेष नागपुर को देखें और उत्तर नागपुर को बात करें तो यहाँ वो उत्तर नागपुर अभी भी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है, विरोध भी होता है कई क्षेत्रों में। तो हम खुद गए हैं वहाँ भी, इस तरह की इतने साल मंत्री रहे और विधायक भी रहे, तो ऐसा क्यों है कि इसको लेकर अभी भी सवाल निशान तो उठ तो रहा है? बरोबर है, विकास तो हुआ है। कुछ जगह पे जहाँ पे विरोध होता है वहाँ पे आपने देखे होंगे, यहाँ से उत्तर नागपुर ग्रामीण से लगा हुआ एरिया है। उत्तर नागपुर का जितना भी आउटर एरिया देखेंगे आप, मुझे लगता है पूरा ग्रामीण से लगा हुआ है। जहाँ पे विकास का काम नहीं हुआ है वहाँ पे भी रोड बनाने से लेके सारी चीज़ें चल रही है। और जहाँ जहाँ आप बोल रहे होंगे विरोध हो रहा है, वहाँ पे देखिए लोगों को सड़क, पानी एक मूलभूत सुविधा यानी ज़रूरत है।
तो जो एरिया मुझे जहाँ तक लगता है अनऑथोराइज बोलते जिसे कि अनऑथोराइज लेआउट है, वहाँ पे रोडों के काम नहीं हो पाए हैं, या वहाँ पे भी फिर भी मतलब जो अनऑथराइज है वहाँ समस्या है, बाकी सारी चीजें ठीक है। बीते 5 साल काम आप कह रहे हैं, कौन से प्रमुख काम है जो आपने तो बहुत सारे काम गिनाए भी हैं, कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए जो होने चाहिए थे? नहीं हुए मेरे हिसाब से अभी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हॉस्पिटल का काम है, जिस तरीके से वो हॉस्पिटल बनने वाला था, 1150 करोड़ का कुछ हॉस्पिटल का था, उसे एक षड्यंत्र के तहत सत्ता परिवर्तन होते ही उसे 350-500 करोड़ पे लाया गया। यहाँ के नागरिकों ने उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किए। आज वो उसका टेंडर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। मेडिकल कॉलेज, एक जो हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज नहीं, जो हॉस्पिटल बनने वाला था वो एक बड़ी ये है। तो क्या देखते हैं, बीते अगर चुनाव 2 महीने बाद होने वाले, नितिन राउत की वापसी है? राउत साहब की मैं पर्सनली लेवल पे कहूँ या लोगों का ये है कि राउत साहब की इस बार पिछले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव 2-3 महीने पहले हुआ, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे 32 से 35,000 वोटों की लीड पे थी कांग्रेस। मुझे लगता है उनके इस कामों से वो 50,000 की लीड पार कर, यानी 50,000 की लीड से जीत सकते हैं। 50,000 की लीड। तो ये थे जो नागरिक थे, इनका कहना है कि इस बार जो नितिन राउत 50,000 की जो लीड से है वो चुनाव जीतेंगे। अभी और आगे चलेंगे और जानेंगे क्या है उत्तर नागपुर के मन में और क्या है माहौल। उत्तर नागपुर में मौजूद है, उत्तर नागपुर का माहौल क्या है ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। विधायक के कामों की जानकारी हम जनता से ले रहे हैं कि जनता क्या सोचती है अपने विधायक को लेकर। हम मौजूद है अभी नारा उत्तर नागपुर का एक क्षेत्र है। इसको लेकर ये कहा जाता है कि नारा में उस तरह का विकास नहीं हुआ जिस तरह बाकी अन्य जगहों का हो रहा है। ये हम जानेंगे कि जो ये कह रहे हैं वो सही है, कितनी सच्चाई है, और यहाँ के विधायक का काम इस क्षेत्र में कैसा रहा। क्या नाम है तुम्हारा? अमीन खान। अमीन खान। हाँ जी। विधायक का कैसा काम है यहाँ के? विधायक का काम ठीक ठाक है। थोड़ा सा अभी यहाँ पे हमारे इधर मुस्लिम लाइब्रेरी करके है, लाइब्रेरी में उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है, उनके तरफ से बहुत अच्छा सहयोग दिया गया है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काम किया। बीते 5 साल वो रहे, मंत्री भी रहे। मंत्री के तौर पर उनको किस तरह देखते हैं? मंत्री के जब थे कैसा काम किया, अब विधायक है तो कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। हमारे जो साहब है, विधायक साहब बहुत अच्छे हैं, और उनका काम भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन कहीं कहीं चूक भी जाता है। जैसे कैसे, कौन से काम चूक रहे हैं? जैसे एनएमसी से लेके कुछ काम रुक जाते हैं, जैसे यहाँ साफ सफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अरे ये तो मनपा का काम है, विधायक का काम नहीं है। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे यार, जैसे मैं थोड़ा सा कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा है ना, हिचकिचाहट है। हिचकिचाहट है। सही कह रहे हैं फिर? हाँ जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल विधायक का काम अच्छा है। हाँ, यहाँ का काम अच्छा है। बाकी थोड़ा सा कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम होने के हैं। कैसे काम होने को? कौन से काम जो है जो बस नहीं होने के? यही मतलब रोड के है, ये है, गड्ढे है, गुड्डे है, हाँ। और फिर यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, थोड़ा सा इसका उसका काम बाकी है। थोड़ा सा विधायक साहब को ये भी देखने को होना, बस यही हमारी ये सोच है। काम अच्छा है। हाँ, काम बिल्कुल बहुत जोरदार काम है। जोरदार काम है। हाँ, आएंगे इस बार, अगली बार हाँ, जरूर आएंगे। आएंगे। यहाँ एक व्यक्ति जा रहे थे, ये भी मिल के रुक गए। क्या नाम है आपका? नवीन पयासी। अच्छा, प्यासी जी, क्या हाल है फिर? सब बढ़िया है, बोलिए। बढ़िया। क्या है उत्तर नागपुर का हाल? कहाँ के हैं आप? उत्तर नागपुर के कि पश्चिम के हैं? हम दोनों के हैं। दोनों के हैं। हाँ। यहाँ के विधायक का क्या हाल है? विधायक का हाल बढ़िया है, पर यहाँ पे कोई अभी यानी विकास का कुछ काम नहीं है। सब जितना भी काम है वो सिर्फ कागजी लेवल पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप आगे चलिए, पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। पूरे रोड इतने पूरे रोड में गड्ढे हैं, लोगों को जाने आने के लिए दिक्कतें है। वहाँ पे मीटिंग रखे थे, कुछ दिन बाद आए, मीटिंग में देखने के बाद में उसी बोल के चले गए कि करते कुछ हो नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हो नहीं। 5 साल कैसे काम किए उनके? 5 साल ठीक थे, मंत्री भी थे, इतने सालों से विधायक हैं। हाँ, कैसा है देखिए कि सभी का अपना अपना ये है। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर प्रत्यारोप करते जा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे करते जा रही है। ज़मीनी लेवल पे काम जो होना चाहिए वो उस तरीके के काम कुछ हो नहीं रहे। जमीनी स्तर पर नहीं हो रहे। कौन से ऐसे काम है जो होने चाहिए थे, जो बहुत ज़रूरी थे? सबसे पहले तो विकास के नाम पे सबसे पहला एक जो काम है वो है रोड का, दूसरा काम है नल का, तीसरा काम है गटर लाइन का। ये तीनों काम इधर में नहीं हो रहे। वो तो मनपा के गटर वगैरह तो मनपा की लाइन। अरे मेरे भैया, हमको एक बात बताओ, टैक्स के रूप में तो हम सब कुछ दे रहे हैं ना। हम चोर थोड़ी ना है।
हम तो नागरिक है, क्या सिर्फ हमारा काम सिर्फ वोट देना ही है? अच्छा तो फिर क्या इस बार निकल जाएंगे? अभी 2 महीने बाद तो हम चुनाव है। दिखा देंगे ना, अभी दिखाएंगे दिखाएंगे हम दिखा देंगे ना उनको, क्या जमीनी लेवल क्या होती है वो चीज़ें हम दिखाएंगे उनको। दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि जमीनी लेवल वो दिखाएंगे आगामी चुनाव में। और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उत्तर नागपुर का क्या हाल है। वहाँ अंकल बैठे हुए 2 जन दिख रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहता है उत्तर नागपुर। बड़ी गहन चर्चा में कर रहे हैं। नमस्ते अंकल, कैसे हैं? बढ़िया। क्या वैसे बहुत घनिष्ठता के साथ चर्चा कर रहे थे? कौन से विषय पे चर्चा कर रहे थे? नहीं चर्चा जनरली नॉर्मल हो रही थी। नॉर्मल चर्चा चल रही है। आप लोग किस जगह वो बताइए। हाँ, हम लोग जानने आए हैं कि यहाँ का माहौल क्या है उत्तर नागपुर का। 2 महीने बाद चुनाव है, विधायक जी का काम कैसा है यहाँ के? विधायक जी अभी तो फिलहाल मैं नागपुर में ठीक से रहता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, तो नागपुर में पहले तो रहते होंगे, अब जानते हाँ, तो हैं हाँ, बैठे माने कैसे ये- कैसे यहाँ के विधायक का काम कैसा दिख रहा है? देख तो रहे, देखा सुनाई दिखा था, विधायक का काम तो वर्तमान में तो दिखा नहीं है ऐसा कुछ, नहीं दिखा है। और काम अगर हो रहा हो तो मेरे जानकारी में नहीं है। अच्छा, इनकी जानकारी में नहीं, आप तो यहीं के लग रहे हैं। है, जी दिख हाँ। रहा है काम? हाँ। काम दिख रहा है विधायक जी का जो है वो बोलिए। जो आपके मन में हो समस्या है, समस्या बताइए। काम हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, वो बताइए। काम तो दिखाई नहीं दे रहे वैसे भी जैसे होना चाहिए। नहीं, क्या क्या यहाँ की मूलभूत सुविधाएं कौन से जो विधायक के तौर पर एक काम पूरे करने चाहिए थे उन्होंने? तो में हम जाते हैं यहाँ से तो गड्ढे हैं, वो गड्ढों का भी ये होना चाहिए। बाइक से जाते तो बाइक गिर जाती है ना। ये अपने यहाँ से जाते हैं अपन तो गड्ढे हम लोग। सड़क सबसे बड़ी समस्या है। नारा बस्ती के भी बाहर में रोड थोड़ा, नारा बस्ती के बाहर भी जो है रोड माने काफ़ी ख़राब है। बारिश की समय आ गई है, बारिश चालू है, लेकिन रोड को जो गड्ढा बुझाना चाहिए ये करना चाहिए। अब कारपोरेशन बर्खास्त है बोलता, प्रशासक नियुक्त है, नगर सेवक तो है नहीं। नगर सेवक तो नहीं। हाँ, तो भाई इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आदमी किसके पास जाए? गांव के लोग गिरते रहता है, स्कूल के बच्चे गिर रहा है। सड़क बहुत बड़ी समस्या है, सड़क नहीं है, समस्या है। क्या आपका क्या कहना है? सही है, सहमत है इनसे? बराबर है, उनके विधायक जी ने कोई काम नहीं किया पे, देखा जाए तो कुछ भी नहीं। क्या एक तो रोड खराब है, कभी नाली साफ नहीं होती। स्टेट नाली साफ तो अभी मनपा का काम है, लेकिन हाँ। विधायक के तौर पर उनका जो का रोड का काम नहीं, नाली जैसे स्ट्रीट लाइट नहीं है, लाइट बंद रहती है, लाइट का प्रॉब्लम है, हरदम लाइट जाती है। शिकायतें तो किए होंगे ना इस समस्या के? बहुत किया, फिर भी नहीं होता काम, नहीं होती काम। शिकायत होने के बाद भी यहाँ पे लोग आते नहीं है, कुछ देखते नहीं है, वही परेशानी का हल भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, जैसे नारा गांव पार करो, नारा गांव जैसे अपन पार कर रहे हैं तो वहाँ से लेके गंगोत्री लान तक पूरे गड्ढे गुड्ढे, स्कूल के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, आने जाने वाले लोग गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा देखने को होना ना, है ना। काफ़ी रोड खराब है नारा के उस पर, काफ़ी रोड का इतना खराब है कि अगर आप जाकर देखोगे तो रास्ते के लिए इतनी खराब है कि जिसकी हद नहीं, सादा आदमी चल नहीं सकता वहाँ पे। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है 5 साल में। बहुत काम किया तो काम दिख ही जाए ना, काम नहीं दिख रहे ना, काम हुए रहते हमने बोला ही नहीं रहता ना आपको, ठीक नहीं। तो क्या है इस बार जब 2 महीने बाद चुनाव है तो क्या स्थिति है फिर विधायक जी की? लोगों के ऊपर डिपेंड है कि नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं, आपके मन में क्या है? लोगों को सुविधा मिलेंगी तो लोग बोलेंगे नहीं कि नहीं। अब क्या नहीं, सुविधा अगर नहीं मिलती लोग तो बोलेंगे इतना। आपके मन में क्या लग रहा है? नहीं, अपने मन की, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मन की कैसी भरूँ? जनता जो बोलेंगे वो ना, निकल जाएंगे इस बार? वो जनता के ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर डिपेंड कैसा जनता के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? कहना है कि जनता के ऊपर डिपेंड है कि वो जो चुनाव में क्या स्थिति होती है। अभी और चलेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ के विधायक का माहौल, विधायक के प्रति माहौल जनता का। चलिए, जरीपटका का बाज़ार है, ये प्रमुख बाज़ार है, दुकानें हैं। यहाँ एक दुकान है, नाश्ते की दुकान है, अंकल बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है उत्तर नागपुर का हाल, क्या कहती है जनता उनके विधायक को लेकर। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? राम नाम है अंकल जी का। अंकल, बीते 5 साल विधायक के तौर पर यहाँ से रहे हैं नितिन राउत, कैसा रहा उनका काम, कैसे देखते हैं? सर राउत साहब तो हर जगह दौड़ते हैं यार, मेरी दृष्टि से राउत साहब अच्छे हैं, हर जगह दौड़ते हैं और गरीबों का हमदर्द भी है, किसी को नहीं बोलता है कोई भी काम के लिए, कोई भी जाए लगभग मेरे दृष्टि से नहीं बोलता। बाकी काम भी अच्छे करते हैं बेचारे। अभी हमारे को मेरे ख्याल से झूलेलाल को उन्होंने कुछ प्लाट एनआईटी से भी लेके दिया है, वो भी काम हो रहा।
ये डामरीकरण का काम ये भी नितिन राउत के पैसे से हुआ है, क्योंकि यहाँ सीमेंट का रोड नहीं बन रहा, किसी कारणवश व्यापारी आपस में अटक गए हैं, कोर्ट मैटर हो गया, क्या हो गया कॉर्पोरेशन का, इसलिए जेरीपटका के सब सीमेंट रोड बन गया, लेकिन ये नहीं बन रहा, तो इसका डामरीकरण राउत साहब जी ने किया है। काम अच्छे किए 5 साल में, बीते 5 साल 101% काम अच्छे किए और आएगा चुन के फिर से, ये मेरी डंकी की चोट है, क्योंकि सच्चा आदमी है, हमदर्द है गरीबों। कभी आँखों का कैंप लगाता है, कभी कोई बीमारी का कैंप लगाता है, निःशुल्क में चश्मे वगैरह ये वो वितरण करता है। मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ, व्यापारी लाइन को भी दिक्कत नहीं आती है। जो विकी साहब है ना, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, नितिन राउत साहब भी अच्छे हैं, आगे जैसा हाल रहा वैसे रहेंगे। तो चुनाव जीत कर आएंगे अच्छी मार्जिन, 101% जीतेंगे सर, मेरी दृष्टि से। कौन से सब प्रमुख काम रहे जो इस क्षेत्र के लिए उनके बीते 5 सालों में उन्होंने किया हुआ? उत्तर आ गया कि जरीपटका का जो एक व्यापारिक क्षेत्र है, कौन से प्रमुख काम जो आप हमें बता सके? प्रमुख काम यार है, मेरे ख्याल से इटारसी पुलिया भी इन लोगों ने शुरू की थी, इस पे श्रेय लेने का काम कोई दूसरा भी कर रहा, लेकिन हाथ मेन नितिन राउत जी का था, उन्होंने इटारसी पुलिया का काम किया, फिर राउत गडकरी साहब ने भी लिया। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, दोनों पार्टियों ने मिलकर किया, क्या किया, इन काम अच्छा हो रहा है। काम अच्छा हुआ, नितिन राउत जीत कर आएंगे, अंकल का कहना है। हाँ, नितिन राउत ने जो है काम बहुत अच्छा किया है और वो जीत कर आएंगे। क्या नाम हो? शुभम नाम है। तुम कहाँ यहीं के हो? यही कहूँ मैं। यहीं के हो? हाँ। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। कहाँ करते हो? गैस एजेंसी में। अच्छा, कैसा तुम्हारे विधायक जी का काम कैसा है 5 साल में? सब ऐसी है, नकली है। नकली है? हाँ, हर कोई अपना अपना घर भरता है भाई, बाद में सब कुछ करा जाता है। तो आप विधायक ने काम नहीं किया यहाँ? नहीं, क्योंकि अपने को आमों से नहीं फुर्सत मिलती है, कहाँ उधर जाएगा इंसान। काम नहीं किया है ना, बहुत बहुत गुस्सा दिख रहे हो, कारण तो बताओ थोड़ा सा। हर कोई भैया अपना अपना घर भरता है पहले, लोग जनता आम जनता को कौन ध्यान देता है? वोट डालने के सामने आते हैं कि भैया डालो डालो, बाद में कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। कोई नहीं पूछता है, ये हकीकत है। हकीकत है, सच बता रहा हूँ भाई। सही कह रहे हैं तुम्हारे दोस्त? सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे हैं? हाँ। थोड़ा सा तुम विस्तार से बताओ कैसे सही कह रहे हैं, ऐसे कौन कौन से काम थे जो तुम लेकर गए उन्होंने नहीं करे? बहुत सारे लोग पहले अपना घर भरते हैं, रोडों का काम करने का, तो इसको उसको ही करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। पानी जगह जगह भरा है, पानी नहीं आता है टाइम पे, रोड नहीं बना रहे? नहीं, फिर गड्ढे बड़े हैं, इधर है, ये है वो है, बहुत कुछ है ऐसा। देखा जाए तो भाई ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री है, निकालने बताऊंगा तो बहुत सारी जगह है। तुम नाश्ता कर रहे क्या? नहीं तुम करो। कर लो। अरे नहीं तुम करो। करो ना। नहीं तुम करो। करो ना भाई। अरे करो, तुम टेंशन मत लो। टेंशन क्या नाम है तुम्हारा? राजा। कहाँ राज करोगे फिर? शहर में राज करोगे? शहर में राज करोगे, है ना? कैसा है विधायक जी का काम, कैसा है? तुम तो युवा हो, युवा बताएगा, युवा बहुत जोश में है। राइस तो देते हैं, तुम जरा रास्ता बताओ। जानते हो अभी नहीं भाई को बताएंगे। क्या नाम है अंकल आपका? महेश। हाँ। कितने सालों से लगा रहे हैं ये दुकान? ये हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। हाँ। 5-6 साल हो गए, अभी चुनाव आने वाला है 5 साल बाद, 2 महीने बाद। कैसा है विधायक जी का काम, कैसा है यहाँ का? हाँ, अच्छा है काम। ठीक है। हाँ। मिलते जुलते हैं लोगों से? हाँ, मिलते जुलते हैं। कैसा, फिर आएंगे इस बार फिर से? हाँ बिल्कुल आएंगे। पक्का? पक्का। कैमरे के सामने बोल रहे हो आप? हाँ, नहीं आएंगे पक्का। तो ये है, थोड़ा सा लोग कम बोलते हुए भी दिख रहे हैं, काम में भी व्यस्त हैं, कई नाराज़ भी हैं, कई समर्थन मिले। हालांकि अब देखना होगा कि और जनता क्या कहती है, चुनाव जब होगा तब असली परिणाम आएगा, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है और भी जानेंगे कि आखिर क्या कहती है उत्तर नागपुर की जनता। चलिए, क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह संधू। संधू जी, कैसा है उत्तर नागपुर में आपके विधायक का काम, कैसा रहा बीते 5 सालों में? बढ़िया है ना, बढ़िया काम किए। वही काम किए? हाँ जी। इस क्षेत्र को लेकर क्या काम किए जो प्रमुख, जो आप हमें बता सके? इस क्षेत्र में गुरुद्वारे का गेट बना के दिए उन्होंने हमारे को, खालसा गेट के नाम से जो मशहूर है, इस एरिया की पहचान है वो। कोई भी बुढ़ाई नगर आता है तो खालसा गेट बोल के आता है। ये काम और ये रोड वगैरह का काम कराया उन्होंने। बीते 5 साल काम अच्छा रहा उनका? हाँ जी, बढ़िया रहा। कैसा, फिर आएंगे फिर से दोबारा? और आएंगे ना, लग रहा है आना चाहिए। इनका कहना है कि आना चाहिए। अभी और आगे चलेंगे और जानेंगे कि क्या है उत्तर नागपुर का हाल।
उत्तर नागपुर विधानसभा की अगर बात करें तो ये एक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इस विधानसभा का अगर इतिहास देखें तो यहाँ लगातार जो रिपब्लिकन पार्टी रहे या कांग्रेस है उसी का ही वर्चस्व हमेशा रहा है। 1995 और 2014 को जो अपवाद है उसको छोड़ दे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए या कहे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कभी जीतते नहीं रहा। 2014 में आखिरी बार भाजपा यहाँ जीती थी, नितिन राउत को भी हराया था। हालांकि 2019 के चुनाव में नितिन राउत फिर से एक बार जीते और विधानसभा पहुँचे। हम जानने माहौल क्या है इसके माध्यम से हम उत्तर नागपुर का हाल जानने के लिए निकले हैं। कमाल चौक बाज़ार है, प्रमुख जो बाज़ार क्षेत्र है उत्तर नागपुर के उसमें से एक है। यहाँ दुकानदार हैं, ग्राहक भी हैं, इनसे जानेंगे कि नितिन राउत का क्या माहौल है, इनके मन में नितिन राउत या उनके कामों को लेकर क्या कहते हैं ये हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? मैं किशोर ठाकरे, कमाल चौक व्यापारी संघ अध्यक्ष। अच्छा, 5 साल में नितिन राउत का कैसा काम रहा? 5 साल में नितिन राउत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। जो जनता की जो समस्या थी उसका उन्होंने निराकरण किया है और विशेष रूप से जो पुलिया शक्करदरा से निकलकर इंदौरा चौक तक होने वाला था, नितिन राउत साहब के प्रयासों से और कमाल चौक व्यापारी संघ के प्रयासों से वो पुलिया कमाल चौक तक ही बन रहा है। इसका श्रेय नितिन राउत साहब को भी है। ये तो हो गया। आप कौन से ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं बीते 5 सालों में? बस है तो विधायक बहुत सालों रहे, मंत्री भी रहे, 2.5 साल मंत्री रहे महाविकास आघाड़ी में। कौन से ऐसे प्रमुख काम बताइए जो आपको लग रहा है कि जो उनके द्वारा ही किए गए? नितिन राउत ने बहुत ही जन उपयोगी काम करे हैं। कई जगह रास्तों के काम किए हैं, कई जगह पर नालों की दीवार टूटी हुई थी वो उन्होंने बनाए हैं, कई मंदिरों पर, बुद्ध विहारों पर या मस्जिदों पर उन्होंने अपनी तरफ से सोलर लगाए हुए हैं। बहुत सारे काम नितिन राउत साहब ने किए हैं और एक मिलनसार चेहरा है। सभी लोगों की समस्या दूर करते हैं। जात पात धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया है। आप कह रहे हैं बहुत काम किया है, लेकिन हम अभी आ रहे हैं बहुत दूर से, तो लोग कह रहे हैं कि नितिन राउत का काम उस तरह नहीं है। अगर नारा की बात करें, नारी की बात करें, वो तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे। लोगों के मन में बहुत गुस्सा दिखाई दिया हमें। अविकसित जो एरिया है, अविकसित जो डेवलप लेआउट्स है, वहाँ पर काम NIT करती है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है, मगर जो आमदार के फंड के काम होना चाहिए वो उन्होंने काफ़ी किया है। आएंगे दोबारा इस बार? लंबी लीड से आने वाले नितिन राउत जी। लंबी लीड से आएंगे, सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा विस्तार से बताइए। है ना, हमारे अध्यक्ष जी सब जानकारी है, उन्होंने जो दिए एकदम सही दिए हैं। सही दिए हैं? बिल्कुल। नितिन राउत जी ही आएंगे एरिया से। अपना जो उत्तर नागपुर का जो एरिया है यहाँ पे उनका होल्ड अच्छा है। होल्ड अच्छा है, हाँ, पकड़ अच्छी है। जनता में उनके भागीदारी हर कार्यक्रम में फुल सपोर्ट में रहते हो। आप लोग विकास की बातें करें, लेकिन अगर उत्तर नागपुर की बात करें तो सबसे पहले एक ही ध्यान आता है कि नागपुर का वो पिछड़ा विधानसभा या पिछड़ा क्षेत्र। आप कह रहे हैं कि बहुत काम किया, लेकिन आखिर ये जो इमेज है ये बदल क्यों नहीं पाई इतने सालों में? देखिए, उत्तर नागपुर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होने के कारण पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नितिन राउत के कार्यकाल में काफ़ी काम हुए हैं। इसके पहले मिलिंद माने भी आमदार रहे 5 साल, मगर उन्होंने कोई जनता से कनेक्टिविटी नहीं रखी, कोई संपर्क नहीं रखा। सिर्फ वो अपने आप में ही मस्त रहे, इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके पहले 95 में BJP के आमदार भोला पटेल थे, उनका संपर्क जनता से बहुत अच्छा था, मगर BJP ने उनकी टिकट काट दी थी। उसके बाद से लगातार नितिन राउत जी ने इस क्षेत्र को संभाला है और आने वाले समय में उत्तर नागपुर से मैं कहता हूँ कम से कम 50,000 की लीड से नितिन राउत चुनकर आएंगे। सही बोल रहे हैं? सही बोले से लोकप्रिय नेता है वो। ऊपर से क्या है, पब्लिक के बीच में अच्छी पकड़ है उनकी वाली। हर कार्यक्रम में वो जाते रहते हैं, कोई जाति भी नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते, सिर्फ अपना उनकी समस्याओं का लोगों का निराकरण करते रहते हैं। बस इतना ही है और बहुत अच्छा ही नेता है। अच्छे नेता हैं, काम किए हैं, इसलिए निकल जाएंगे, है ना। एक आपने जो कहा, लेकिन 15 साल 10 साल मंत्री रहे, फिर 2.5 साल फिर मंत्री, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा जो अभी भी है वो निकल क्यों नहीं पाया? वो निकल इसीलिए रह रही कि उत्तर नागपुर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें अविकसित लेआउट है। नहीं, अविकसित लेआउट तो बहुत सारे हैं। आउटर में जाएंगे, जैसा प्रभाग क्रमांक 4, 5 में जाएंगे, ये अविकसित लेआउट है। यहाँ पर NIT का काम है, वो आमदार कोटे से नहीं हो सकता, उसको NIT डेवलप करेगी, इसीलिए आपको वैसा लगता है। लेकिन उन्होंने आमदार रहते हुए जो उनको काम करना चाहिए, आप जरीपटका क्षेत्र में जाइए, जो चमका हुआ जरीपटका हुआ नितिन राउत की देन है। नारा भी काफ़ी काम किया है, नारा में भी उन्होंने, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अविकसित लेआउट है, नए नए लेआउट है, तो वो NIT उनको डेवलप करेगी। NIT डेवलप करेगी उसको, है ना।
एनआईटी डेवलप करेगी उत्तर नागपुर को ना पिछड़ा से अपने को नहीं मालूम क्या? फिर विधायक का काम कैसा है यहाँ का? अच्छा है, अच्छा है। कौन से काम की जरा बताओ जरा। नहीं बोल सकता हूँ। नहीं बोल सकते, काम भी अच्छा है, नहीं भी बोल सकते। तो और भी लोगों से बात करें कि जाने की आखिर क्या है उत्तर नागपुर का हाल। बाजार एक इंटरनेशनल लाइब्रेरी बनाई है डॉक्टर नितिन राउत ने अपने कार्यकाल में कामठी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से इंटरनेशनल लाइब्रेरी का भी उन्होंने बहुत बड़ा काम यहाँ पे किया है। एक ऐसी वास्तु उन्होंने बनाई है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो डॉक्टर नितिन राउत साहब ने बनाई है। अंबेडकर वाचनालय इंटरनेशनल, और हॉस्पिटल को भी उन्होंने रोका। जो हॉस्पिटल ये महायुति सरकार जो लेके जाने वाली थी उसको भी उन्होंने रोका है, और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनने जा रहा है, बनेगा। उसके लिए भी पैसा डिक्लेयर हो चुका है, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी वाली। नितिन राउत आएंगे फिर से जीत कर? मेरे को नहीं मालूम को आ रहा, कौन नहीं आ रहा? कौन आ रहा फिर? नितिन राउत। क्यों आ रहे? हम कांग्रेसी है इसलिए अब उसी का नाम लेंगे ना। अच्छा, कांग्रेसी विषय खत्म। सीधी और साफ बात। ये थे उत्तर नागपुर की जनता, जिनका कहना है कि इस बार जो है फिर से नितिन राउत ही आएंगे। हालांकि जो चुनावी जो परिणाम है वो तो जब 2 महीने बाद जब चुनाव होंगे, जब परिणाम आएगा तो ही पता चलेगा। माहौल क्या है के माध्यम से हम लगातार जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। इस एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर से किसी नए विधानसभा क्षेत्र जाएंगे और जानेंगे वहाँ का क्या है माहौल, विधायक की क्या है स्थिति।